लेकिन आईटी के और अपने मुल्क के बारे में सोचने को, तो ये माइंडसेट कैसे? सही है। आपका समय? सर पहला मेरा ये है कि हमारी इसमें पर्सनल ग्रोथ हमारी इसमें क्या होगी। दूसरी ये, जब हम एआई टूल यूज़ कर रहे हैं जो, तो हम वो एआई टूल बना क्यों नहीं रहे। सही है। आपका सवाल? एआई लैब के फ्यूचर गोल्स। आपका सवाल? मेरा सवाल सर ये है कि आपने अपना स्कूल बनाया है, एक रेहान स्कूल के नाम से आपका स्कूल है, तो माइक को वहाँ जो के मुंह के पास लाते हैं आवाज आती है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो आगे किस लेवल तक जाएंगे, वो आप बताएं, तो वो क्या कर सकते हैं वो आगे आगे, मेरा ये सवाल है आपसे। सही। आपने अब तक मतलब टोटल कितनी अर्निंग कर ली? कितनी अर्निंग कर ली कभी गिने नहीं बेटा। जितनी अर्निंग करी है खर्च कर देता हूँ, बचाए नहीं कभी। ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हिसाब ही नहीं रखा गया। सर आपने अपनी लाइफ में बुक से ज़्यादा सीखा या अपने एक्सपीरियंसेस से? मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं। दो किताबें सिर्फ? स्कूल भी बड़ी मुश्किल से पास किया था, वो तो याद भी नहीं क्या पढ़ा था स्कूल में। सर आप अपनी वीडियोस में किताबों के बारे में चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो कौन सी किताब को बताओ? जैसे कि एक सामने ये डेल कार्नेगी की है। ये किताब मैंने पढ़ी नहीं कभी। अच्छा, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 किताबों के अलावा और कोई नहीं पढ़ी? अच्छा। सुनी बहुत सारी हैं, 5-10 सुनी होंगी, 15 सुनी होंगी। सुस्त आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतनी दुनिया घूमी है, और इंसान जब ट्रैवलिंग करता है तो उससे बहुत ज़्यादा सीखता है, एक्सप्लोर ज़्यादा करता है। तो आपने जो है अपनी लाइफ में, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो आप क्या समझते हैं कि हमें कौन सी एक चीज़ को अपनाना चाहिए जिससे हमारा माशरा बिल्कुल सही हो सकता है? मैं आपके कहने से माशरा ठीक हो सकता है? नहीं, अपनाने से। आपके कहने से माशरा आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा नहीं, लेकिन हम तो अपना सकते हैं, हम आपके तो बच्चे भी हैं ना? मोटिवेट तो कर सकते हैं। कितने % बात मानते हैं आपकी? तकरीबन 70% 70 मान लेते ना, तो 30% तो फिर भी नहीं मानते। अपने बच्चे नहीं मानते तो दूसरों के बच्चे कैसे मानेंगे? सर हम मोटिवेट तो कर सकते हैं ना बच्चों को। सही, ठीक है, बता देता हूँ। भूल जाऊँ तो याद दिला दीजिएगा। शुक्रिया सबका आप लोगों का आने का। आई एम वेरी हैप्पी। आपके सवालों से ये अंदाज़ा हुआ है कि मैं आपके बारे में जो समझ रहा था उससे थोड़े से आप बेहतर हैं। बुरा नहीं मनाना, फर्स्ट इंप्रेशन कभी कभी अजीब सा हो जाता है ना। तो हाँ बोलो। मैंने जो वीडियो देखी आपकी, उसमें आप नॉलेज मतलब काफ़ी आपकी होती है, क्योंकि खालिद भी बताते हैं कि आपको कोई भी मैसेज करो तो उसका सॉल्यूशन फ़ौरन आप निकाल के दे देते हैं। तो कैसे, मतलब इतनी नॉलेज कैसे, कहाँ से पाई है, या गूगल से? अच्छा, तो पहले हम लेते हैं एआई लैब क्यों बनाई। ठीक है, आज से सिर्फ दिसंबर लास्ट ईयर चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ, और चैट जीपीटी के आने से बहुत सारे पहले गूगल का डीप माइंड था। गूगल डीप माइंड को उन्होंने $2 बिलियन का तकरीबन 10 साल पहले एक्वायर किया था, और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई थी, और वो तकरीबन 7-8 साल पहले हुई थी। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक अच्छे घर से हूँ। तो अच्छे घर से मुराद ये कि गाड़ी भी बचपन में मिल गई थी, घर भी अच्छा मिल गया था, खाने पीने का भी मसाइल नहीं थे। तो 8 साल की उम्र में अब्बा ने अमेरिका भेज दिया था घूमने के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रिविलेज घराने में पैदा हो गया समझ लो। फिर उसके बाद 11 साल की उम्र में मुझे कंप्यूटर लेके दे दिया अब्बा ने। वो कंप्यूटर जो था वो तकरीबन गाड़ी के बराबर की प्राइस का आता था, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी तरह से लेके दे दिया। मुझे तो नहीं पता था इतना महंगा आता है, लेकिन मैं जितनी ज़िद करी उन्होंने मुझे कंप्यूटर दिला दिया। 7th में मैं फ़ेल हुआ था, इनाम में कंप्यूटर मिला था। तो हुआ ये कि जब कंप्यूटर मिला तो मैं सारा दिन कंप्यूटर बैठा रहता था। तो कंप्यूटर पे बैठने की वजह से मेरी कंप्यूटर में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गई। फिर स्कूल में सिर्फ 1-2 बच्चे ऐसे थे उस ज़माने में जिसके पास कंप्यूटर था, उनमें से मैं एक था, 1-2 बच्चे और थे। मैं सिटी स्कूल में पढ़ता था, तो सिटी स्कूल में वैसे ही नॉर्मली प्रिविलेज बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें से भी सिर्फ 1-2 के पास कंप्यूटर था, सबके पास नहीं था। तो कंप्यूटर आने की वजह से मेरी थोड़ी सी कंप्यूटर से दोस्ती ज़्यादा हो गई। फिर मेरे अब्बा ने मुझे शागिर्दी के लिए
एक कंप्यूटर की दुकान में बिठा दिया। शागिर्दी समझते हैं ना, जैसे आप कहते हैं बेटा के जाते थे, तो मेरी तरबियत समझो कि उनकी दुकान में जा जा के हुई, तो कंप्यूटर से मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, उसके अलावा मैं एक बिज़नेसमैन ख़ानदान से था। मेरे अब्बा मुझे पॉकेट मनी नहीं देते थे, तो मुझे पॉकेट मनी चाहिए होती तो मैं क्या करता था, उनसे इजाज़त लेता और उनके से गेम लेके वो दूसरों को बेचना शुरू कर दिया। तो स्कूल में गेम बेचना शुरू कर दिए, फिर अखबार में इश्तहार दे दिया। तो मेरे पास रोज़ के समझो 50 रुपये 100 रुपये पुराने ज़माने में आना शुरू हो जाते थे। मेरे ख़र्चे क्या होते थे, कोका कोला, थोड़े से चिप्स और एक मैगज़ीन। तो जो मैगज़ीन कंप्यूटर का यहाँ पे एक दुकान होती थी यूनिवर्सल बुक्स, उसके अंदर आपने किताब पूछी तो वो यूनिवर्सल में जाके मैं जो मैगज़ीन आता था कंप्यूटर का, ख़ास तौर पे कॉमोडोर का, वो मैं ख़रीदता था। तो आखिर में मेरे पास इतने मैगज़ीन थे और एक मैगज़ीन उस वक्त 400 रुपये का आता था, आज के हिसाब से 4000 रुपये का समझ लो क्या आता। तो मैं अपने पैसों से ख़रीदता था, पैसे नहीं मिलते थे घर से। सो मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि सीखना और पैसे कमाना और फिर खर्च कर देना, अपने पैसों से पिज़्ज़ा खा लेना। कभी कभी उस वक्त पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता था, बर्गर किंग पहली दफ़ा, बर्गर किंग नहीं, किंग बर्गर खुला हैदराबाद में पहली दफ़ा, उसके पास हम हफ्ते में महीने में एक दफ़ा जाके खाना खा लेते थे। ये मेरी अय्याशी थी। मैं कितने साल का था, 14-15 साल का था। तो 14-15 साल में अगर आपको इतना एक्सपोजर मिल जाए, पैसे भी आना शुरू हो जाएँ, तो थोड़ा सा आपका दिमाग ख़राब ही हो जाता है। फिर मैंने कमोडोर 64 एक होता था उस ज़माने में, पीसी भी नहीं आता था, तो मैंने कमोडोर 64, बिल्कुल आपने शायद नाम भी नहीं सुना हो, आपकी पैदाइश से बहुत पुरानी की बात। मैंने वो बेचना शुरू कर दिए, रिवर्बिश करना शुरू कर दिए, उसके गेम्स बेचना शुरू कर दिए और उसके गेम्स को रिलीज़ करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में। पायरेटेड गेम्स आते थे पाकिस्तान में, जैसे फिल्में पायरेट आती थी पहले VHS के ज़माने में। अगर आप VHS कभी VCR सुना देखा, तो VCR की कैसेट जो होती थी वो पायरेट होके आते थे, वो रिलीज़ करते थे उसको। रिलीज़ कॉमोडोर के गेम्स मैं पूरे पाकिस्तान में 16 साल का हो गया था, 15-16 साल का था, मैं रिलीज़ करता था, पूरे पाकिस्तान में बेचा करता था। तो और गेम स्टार्ट होने से पहले मेरा इतना बड़ा नाम आता था, गेम खेलने से पहले रेहान अल्लाह वाला उसका नंबर, ये गेम मैंने रिलीज़ किया, तो लोग मुझे जानते। जो कॉमोडोर 64 जिसके पास था वो मुझे जानता था। तो मार्केटिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जुड़ी हैं, शायद आपको जर्नी समझ में आए। तो मार्केटिंग में मैं क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया। एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि कॉमोडोर चलाने वाले ही शायद मुल्क में 2000 होंगे, आज तो एक वीडियो 2000 लोग देख लेते हैं ना। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से जो झिझक थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी। लेकिन मैं फिर भी बहुत शर्मीला था, मेरे कबीले के बाहर मैं बात नहीं कर सकता था। मेरा कबीला कौन था जो कॉमोडोर 64 के यूज़र थे, वो मेरा कबीला था। जैसे आपका घर है, घर के अंदर आप अलग पर्सनैलिटी होते हैं, दोस्तों में अलग पर्सनैलिटी होते हैं और बस में बैठ के अलग पर्सनैलिटी हो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं किसी को जानते नहीं। तो हमारी पर्सनैलिटी स्विच करती हैं, लोगों में फ़र्क, लोगों में बैठने से पर्सनैलिटी स्विच करती हैं। कल आपको मैंने इसलिए बुलाया था जाके आप इस कमरे से थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं। आज आपको डर थोड़ा सा कम लग रहा होगा, कल अगर मैं आपके साथ बातें करता तो आप इतने सवाल मुझसे नहीं कर सकते थे। तो मैंने आपको कल इसलिए बुलाया, आए बैठे हैं, थोड़ा सा आपको मैंने न्यूट्रलाइज़ किया कि ऐसा ना हो कि भूत नहीं है, बात कर सकेंगे, सवाल कर सकेंगे। थोड़ा सा आपको घबराना कम किया। अगर मैं 5 दिन तक बुलाता रहूँगा तो आप लोग आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे, हाथ बांध के नहीं बैठेंगे। इसका मतलब होता है मैं डर के बैठा हूँ, घबरा के बैठा हूँ, ठीक है, बंद किया हुआ हाथ। और इसका मतलब होता है हाँ भाई क्या करना है, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है। ये हमारी साइकोलॉजी है और इंसान जिस तरह से काम करता है वो आपको समझ आना चाहिए, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो कमोडोर मुझे कंप्यूटर जल्दी उम्र में मिल गया, कंप्यूटर जल्दी उम्र में मिल गया। फिर मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया था कि भाई जो अपने लिए अच्छा समझो वो अपने भाई के लिए भी अच्छा समझो। आपकी अम्मा ने भी समझाया होगा, I'm श्योर आपके स्कूल ने भी समझाया होगा। लेकिन फिर भी हमें माशरे में इंफॉर्मेशन मुझे सबसे पहले मिल जाती थी क्योंकि रिसाले टोटल पाकिस्तान में 10 आते थे, उनमें से मैं एक ख़रीद के ले आता था, तो मेरे पास इल्म दूसरों से ज़्यादा हो जाता था। आवाज़ चेक कर ली, इंटरनेट था नहीं कि भाई किसी को भी पता चल जाए। जैसे इन्होंने आज क्या बिंग करके बता दिया, अभी देखें ऑन योर फेस कि जी आप कुछ बोल रहे हैं, देखें ये है ना प्रूफ आ गया। तो अच्छा, अब मुझे जब कुछ पता चल जाता था, अम्मी को तो कुछ समझ नहीं आता था, घर में कोई और था नहीं समझाने, तो मैं हर एक को जो मिल जाता था उसको पकड़ के समझाना शुरू कर देता था, यार ये आने वाला है, ये होने वाला है, इस तरह होने वाला है। तो अब मेरी दिमाग की वायरिंग होना शुरू हो गई ख़राब। जो आप कह रहे हैं कि भाई आप ये सब क्यों करते हैं, तो ये ख़राबी बता रहा हूँ कहाँ से शुरू हो रही है। 13, 14, 15 साल की उम्र से ख़राबी होना
शुरू हो गई, क्योंकि ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई जो कभी सुनने में नहीं आती थी। फिर अब आपको कोई ना कोई मेंटर टीचर चाहिए होता है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम था कैप्टन रफ़ीक शेख। मेरा एक कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो वो कंप्यूटर मुझे किसी ने बताया कि आप इनके पास चले जाएँ, ठीक कर देते। मैं 13, 14, 15 साल का था, थोड़ा सा था, उनके घर गया तो उन्होंने डांट के, इधर बैठ जाओ, ये उठाओ, ये करो। मैंने कहा मैं तो कंप्यूटर ठीक कराने आया हूँ। उन्होंने डांट के मुझे अपना शागिर्द बना लिया बग़ैर मुझे इजाज़त के। मुझे ये याद है, पता नहीं कि यही हुआ था, क्या हुआ था। खैर बहरहाल अब मैं उनके पास हफ़्ते में 2 दफ़ा जाना शुरू हो गया। अब जो काम होते थे वो मुझसे करवाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे कंप्यूटर ठीक करना आना शुरू हो गया। वो भी क्यों ठीक करना शुरू किया, क्योंकि जब मैं 9th में या 10th में था, तो बहुत लंबी कहानी, इसीलिए मैंने कहा कि 2.5 घंटे की पूरी डॉक्यूमेंट्री वो बैठ के देखना, मज़ा आएगा, शायद उसमें ये सब हो। तो मेरे कंप्यूटर जब पहली दफ़ा ख़राब हुआ तो मैं एक दुकान पे गया जहाँ से उसने मुझे ठीक कर दिया। उनसे भी मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि मुझे एक और कुछ पागल लोग मिल गए, क्योंकि मैं बिल्कुल फ़र्क था। तो अब आपको कंप्यूटर ठीक करने वाला है तो कुछ आपके जैसा होगा वो। फिर उसको भी मुझ में कुछ नज़र आया कि यार ये छोटा सा बच्चा है और ये सारी बातें बता रहा है जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं रिसाले ज़्यादा पढ़ रहा होता था। तो उनसे मेरी हो गई दोस्ती। फिर मैं उनके पास जाके बैठना शुरू हो गया। जहाँ मुझे मौका लगता, फ़ारिग होता, मैं थोड़ी देर उनके पास जाके बैठता। अल्लाह का करना ये हुआ, उनकी कंपनी का नाम था कंप्यूटर क्लिनिक। उनका निकल आया, उनको बाहर जाना था, जैसे आजकल सब बाहर जाने के चक्कर में ना, वो फिर हवा चलती है पाकिस्तान में हर 10 साल बाद, बाहर भागो। तो फिर हवा चली तो वो बाहर भाग गए, उन्होंने अपनी कंपनी किसी को बेच दी। खैर मैं उदास हो गया, पता नहीं किसको बेच दी। मैं जाके बैठा करता था, मेरा डेरा था। थोड़े दिन के बाद वो साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा मेरा ग्रीन कार्ड हो गया, मैं भी जा रहा हूँ, तुम कंपनी मुझसे ख़रीद लो। मैं कौन सी क्लास में था? 10th क्लास में। तो मैंने कहा भाई 50,000 रुपये, मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है। 50,000 रुपये की उन्होंने कंपनी ऑफ़र करी मुझे। खैर शायद 10 रुपये का डॉलर था, कितने हो गए आज के हिसाब से, 50 लाख हो गए। और जगह का किराया 2300 रुपये, एक ऑफ़िस था, उसका किराया था। मैंने कहा मैं 2300 रुपये महीना कहाँ से ला के दूँगा भाई, इसका इतना सारा किराया। फिर टेलीफोन की लाइन लगवानी थी, टेलीफोन की लाइन लगती थी 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये की टेलीफोन लाइन कहाँ से लाऊँ? तो मैंने अपने स्कूल के एक दोस्त को कहा यार पार्टनर बन जा, अपने अब्बा से कहा 20,000 रुपये तुम दे दें, तुम पार्टनर इतने लेना, कुछ करना नहीं, बैठे रहना, पैसे ले आओ बस। सो खैर हमने इस तरह से अपना बिज़नेस शुरू किया। तो अब कंप्यूटर क्लिनिक का मालिक मैं बन गया। उन्होंने कहा पैसे नहीं है, चलो 5,000 रुपये करके दे देना, इसी से कमाना, मुझे पैसे दे देना। तो मैंने कहा भाई मुझे तो कंप्यूटर ठीक करना नहीं आते, मैं कहाँ से कंप्यूटर ठीक करेंगे? कहता वो भी मैं सिखा दूँगा, चलो तुम ले तो लो यार किसी तरह से। उन्होंने कहा भाई ले लो। मैंने कहा अच्छा चलो डन, ले ली मैंने। अब कंप्यूटर ठीक करने की बारी आई तो कंप्यूटर ठीक करना नहीं आता था, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया था। तो फिर मैं कैप्टन रफ़ीक शेख के पास जाता था, उनसे सीखता था, वो मुझे कंप्यूटर ठीक करना सिखाते थे। फिर मैं ला के कस्टमर्स को बेचा था। फिर यहाँ पर फैसल हमारे साथ काम करने शुरू हो गए, राठौड़। तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें करी। बहरहाल इट विल बिकम टू लॉन्ग। कंप्यूटर की ज़माना था, मैं एक बहुत शाय इंसान था, ठीक है। मैं अपने कबीले के लोगों से तो थोड़ी बहुत बात कर लेता था, लेकिन मैं आम इंसान से नहीं बात करता था और पेज छुप के बैठता था। कोई आ जाता था, किसी को आगे, फैसल को आगे कर दिया, किसी और को आगे कर दिया, इधर से डील कर लो। मुझे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे ज़्यादातर आप जितने भी कमरे में हैं वो भी नए लोगों से ज़रा से भाई ठीक है, सब हम हाथ उठा लेते। लेकिन एक हमारे अंकल थे, वो हैं, अल्लाह उनको हयाती थे, उनका नाम है कमाल बख्शी। तो कमाल साहब का कमाल ये था कि वो, हम जब उनके साथ खाने पे जाते थे फैमिली के साथ, तो वो अब्बा हमारे कहते थे जाओ टेबल निकलवाओ। तो टेबल नहीं होती थी लेकिन टेबल पैदा हो जाती थी, ठीक है। वो जाते थे, मस्का लगाते थे, टेबल पैदा हो जाती थी। फिर हम कहीं और जाते थे, डिस्काउंट कराना, जाओ कमाल भाई, फिर डिस्काउंट हो जाता था। फिर हम अगर किसी तफरी में जा रहे हैं, किसी फार्म हाउस जा रहे हैं, फार्म हाउस इस तरह नहीं थे कि नंबर लेते हो ना, मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, ये तो है नहीं कि फ़ोन करके चेक कर लें। तो दरवाजे पे जाके चौकीदार से दोस्ती कर लेते थे, फार्म हाउस खुल जाता था हमारे लिए, हम जाके फार्म हाउस बैठे थे। तो मुझे ये लगता था यार ये कैसा जादू है, इस आदमी को आता है, ये जिधर जाता है और ये उससे दोस्ती कर लेते और ये काम हो जाता है, हमसे तो ज़बान का एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। तो मुझे शौक़ था कि यार मुझे भी सीखना है ये साइंस, ये क्या भला होती है। तो बहुत अंदर से ना ख्वाहिश थी, लेकिन कभी करना नहीं आता। खैर फिर स्टोरी इधर उधर चली जाएगी, वापस आते हैं।
तो आपने जो पिछली एक मेरी लंबी वीडियो देखी होगी कि AI रेवोल्यूशन के ऊपर या AI लैब के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था कि मुख्तलिफ टाइम्स आए, कंप्यूटर का ज़माना आया 1986 में। आपको लाइसेंस चाहिए होता था कंप्यूटर मंगाने के लिए, कंप्यूटर्स अलाउड नहीं थे पाकिस्तान में, छुप छुपा के स्मगल होके आते थे। तो कंप्यूटर आम नहीं हुए। 1986 में अमेरिका में हर स्कूल में कंप्यूटर पहुंच चुका था, पर्सनल कंप्यूटर पहुंचना शुरू हो चुका था, और यूरोप में भी पहुंचना शुरू हो गया था। लेकिन हमारे मुल्क में कंप्यूटर्स गिनती के कंप्यूटर्स थे। फिर उसके बाद ईमेल का ज़माना आया। ईमेल का ज़माना जब आया तो मैंने ईमेल बेचना शुरू कर दी, और फिर आम नहीं हुई, शोर ना करो तो अच्छा है। तो फिर वो इंटरनेट आया। इंटरनेट हम जब आया तो $2.5 लाख पर मेगाबाइट पर होता था, 64 किलोबाइट का। कितने का? 64 किलोबाइट, सिर्फ किलोबाइट, जिसकी एक पिक्चर भी नहीं होती आज के ज़माने में, $2.5 लाख का होता था। 2003 आया। 2003 में हमने कॉल सेंटर पाकिस्तान में बनाया, पहला लाइसेंस इशू कराया, कॉल सेंटर बनाया। उस वक्त होते थे $70,000 पर मेगाबाइट, ज़्यादातर उसमें टैक्स का होता था। तो हमने इंटरनेट रेवोल्यूशन को भी ज़ाया कर दिया, टैक्स के मद में मार दिया, नहीं आने दिया ना। इंटरनेट पे टैक्स लगा दिया, इंटरनेट लोगों ने नहीं लिया। जैसे आजकल स्टारलिंक के ऊपर पाबंदी है। अगर स्टारलिंक के ऊपर पाबंदी की बजाय गवर्नमेंट कहे $100 मुझसे ले लो, स्टारलिंक लगा लो। जैसे तेल है ना, आप तेल ख़रीदते हैं तो हर $100 के ऊपर $20 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, आप देते हैं, आपके टैक्स में से कटते हैं, तो सही सस्ता हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, पेट्रोल पे तो कहती है कि मुझसे पैसे ले लो, सोलर पे कहती है मुझे पैसे दो, हैं, इंटरनेट पे कहती है मुझे पैसे दो। जबकि अगर होना क्या चाहिए, इंटरनेट हमारे लिए सुपर हाईवे का काम कर सकता है। इंटरनेट के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। $100 है ना, मुझसे ले लो, लगा लो किसी तरह से। तो क्या होगा, हर आदमी के हाथ में इंटरनेट आएगा तो क्या होगा, चैट GPT आएगा हर आदमी, क्या होगा, खोपड़ी तेज़ होना शुरू हो जाएगी ना, या हल्की हो जाएगी, स्मार्ट होगा आदमी। तो अब जब AI आई इस साल, तो मुझे ये लगा कि यार ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा एक वाक़या आखिरी, कि 7 साल पहले 8 साल पहले तक जब ये मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी कि AI आ रही है, डीप माइंड आ रही है, तो मैंने कहा यार अब तो ये जिस दिन AI आएगी हमारी हो गई छुट्टी। ठीक है, तो मैंने अमेरिका गया हुआ था, घूमना फिर रहा था, तो मैंने घर ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ जाके मरना है। जब AI आएगी, टर्मिनेटर साहब आएंगे, तो किधर छुप के बैठना है या किधर आखिरी दिन किधर गुजारना है। सुकून से गुजार लो आखिरी दिन। कुछ होता है ना भी, आखिरी दिन तो सुकून से गुजरिए, सब यही कहते हैं ना यार आखिरी दिनों में तंग नहीं करो, सुकून से गुजरिए। तो मैंने भी ढूंढना शुरू कर दी। तो पहले तो मैं किसी को बताता नहीं था ये बात। तो मेरी एक वीडियो है 2030 कैसा होगा, वो देखना, उसमें भी मैंने ये बात बताई है, और AI की डराने की भी बातें 5 साल पहले बताई हैं कि क्या होगा, तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो खैर मैंने अपनी खाला को डरते डरते एक दफ़ा ये बात बोली कि यार मुझे लगता है ये AI आएगी हमें मार देगी। तो वो मुस्कुराएं और उन्होंने कहा कि एक हदीस है कि अगर क़यामत को आते हुए देख लो और हाथ में पौधा हो तो ज़ाया नहीं करो, बल्कि ज़मीन में उसको लगा लो। तो इससे मैंने ये अक्स किया कि मुझे क़यामत आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता, मेरे हाथ में एक पौधा अगर मैं लगा सकता हूँ तो मैं लगा दूँ। तो मेरे लिए जो भी मैं आजकल काम करता हूँ, पिछले उस दिन के बाद से मैंने कहा भाड़ में गई आती क़यामत आती रहे, मैं तो अपना काम करूँ। उस दिन के बाद से मेरे अंदर मैंने कहा घर वर नहीं ढूंढना, अब काम करो। ठीक है, सो अब क़यामत आती है नहीं आती, AI तबाही मचाती है नहीं मचाती, हम अपने हिस्से का काम कर दें। तो अब आई AI साहिबा आ गई, इतनी आम हो गई। अब इस AI जो आज AI आई है, जो चैट GPT वाला दौर आया है, जनरेटिव AI, कितनी ताकतवर है। यानी बाय लीप्स एंड बाउंड ऐसी कोई चीज़ हमने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं, सोची नहीं। आप लोगों ने एनी नहीं देखी ना, सबने न्यू नहीं हुई, अप्रैल से आई हुई, अब तो 4-6 महीने की हो गई। वीडियो देखिए, ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं आप लोग को एक फ़ोन इशू करता हूँ, उसमें एनी होगी ताकि आपको एक्सपीरियंस करें। बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, एंड इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मैंने क्योंकि सारी ज़िंदगी IT देखी है ना, 35 साल हो गए इस सारे, आज मैं 50 साल का हूँ, 35-36 साल IT के साथ, उससे भी ज़्यादा हो गए ना, 11 साल की उम्र मिला था
38 साल हो गए। तो मैंने ये देखा है कि मैं जो कुछ मुल्क से बाहर में देखता हूँ, कुछ अरसे के बाद यहाँ होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता नहीं है कि यहाँ ना हो जाता है। कितना अबे यार ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, फिर थोड़े में होना शुरू हो जाता है। अबे यार ये सब दुनिया में हो जाएगा, यहाँ नहीं हो सकता, फिर थोड़े दिन में होना शुरू हो जाता है। तो मैंने अपनी आंखों से बार बार होता हुआ देखा। तो मैं सबको बताता भी हूँ। जब मैं शुरू में बताता हूँ, अबे छोड़ो यार कहाँ की बातें कर रहे हो, अमेरिका में हो गया ऐसे, फिर यहाँ होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ मैंने अपनी आंखों से पिछले 38 साल में जो मैंने किताबों में देखी, मैगज़ीन में देखी, वो होते हुए देख ली। तो अब मुझे इस बात का शक नहीं है कि यहाँ भी होगा। शक ख़त्म हो गया, यकीन हो गया। अच्छा, अब ये जनरेटिव एआई बहुत ताकतवर है, ठीक है ना। और हमें अपना सबको स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है भाई? स्ट्रेंथ, वीकनेस, कौन बताएगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। हमारे मुल्क की क्या स्ट्रेंथ है? हम 250 मिलियन इंसान हैं। हमारे मुल्क में क्या अपॉर्चुनिटी है? हमारे पास $4 में अनलिमिटेड इंटरनेट है। दुनिया में कहीं नहीं है इतना सस्ता इंटरनेट। दुनिया में इतना सस्ता होगा तो कुछ छोटे मोटे मुल्कों में, लेकिन हम दुनिया की 5वीं बड़ी मुल्क है। ओह सॉरी, you were in Urdu. You could have enjoyed the whole story in English, by the way. I'll give you a website. Now you can convert everything in English. फिर हमारी थ्रेट क्या है? हमारी पॉपुलेशन भी हमारी थ्रेट है, क्योंकि भूख है, पॉवर्टी हमारी थ्रेट है ना। हम गरीब है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। हमारे दिमाग बंद है। आपने किसी ने कहा ना अभी कि आपने तो दुनिया देखी हुई है, हम क्या सिखाएं। इन्होंने सवाल किया ना कि भाई मैं अपने बच्चों को, आपकी क्या उम्र हो गई? 43। तो 43 की होने के बाद ये कह रही हैं कि भाई तुम लोगों से डबल हैं, कि क्या देखा आपने? तो मैं 84 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। तो आपने पूछा कैसे, कितने पैसे कमाए हैं? तो एक दिन में बाहर रहने की कॉस्ट $300 होती है। होटल, खाना पीना, अप्रॉक्सीमेटली एक दिन की कॉस्ट ज़िंदा रहने की $300 होती है, मुनासिब ज़िंदगी के लिए, दिन की, ठीक है। तो 84 कंट्री के अंदर 4 दिन लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ पैसे आ जाएंगे सामने, अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने ऑनेस्ट टू गॉड नहीं मालूम आज तक कितने पैसे कमाए, जितने भी कमाए हमेशा उड़ा दिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अब अपॉर्चुनिटी ये है कि इंटरनेट सस्ता है। ये एक और अपॉर्चुनिटी कि इंसान बहुत हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर आदमी कम से कम $500 कमाए। अब $500 महीना को 250 मिलियन से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए? और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लो, $6000 साल, 250 मिलियन से अप्लाई कर लो, कितने पैसे हो गए? तकरीबन $2.5 ट्रिलियन बनेंगे। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, साइज़ है। अभी हम 2.5 ट्रिलियन तक कैसे पहुँचे साले? हम तो $100 पे नहीं पहुँच पा रहे। क्यों नहीं पहुँच पा रहे? आप आज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिर्फ इसलिए आए बैठे हैं कि आप सर खालिद को जानते थे, और कोई रीज़न नहीं है। है कोई रीज़न? या नहीं, खालिद के थ्रू नहीं आए? तुम खालिद की वजह से आए हो ना यहाँ पे? नहीं, जबान घर पे रख के आ गए हो। तो अपॉइंट किसने किया तुम्हें? रेफरेंस किसका था? किसी और का था? चलो गलती हो गई, 5 जो है उनके ऐसा आ गए, तो भी काम कर देते। लेकिन अगर तुम सर खालिद की जगह किसी सर जॉन को जानते, और सर जॉन जो हैं, सिर्फ एक चीज़ आपने पूछा, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ सर खालिद की जगह सर जॉन को जानते, जो सर जॉन आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ये एग्जैक्ट चीज़ पढ़ा रहे होते जो ये पढ़ा रहे हैं। जैसे निकालना वो CX50 का फाउंडर कौन है? नोलन नाम है शायद उसका, या समबड़ी प्रोफेसर MIT का है, कोई पे प्रोफेसर होता, और इन्होंने आपको क्या लगवाई? इंटर्नशिप, राइट? आप सबको इंटर्नशिप चाहिए थी, लेकिन आपने किसको कांटेक्ट किया? सर खालिद को। अगर आप सर जॉन को, सर टॉम को, सर थॉमस को, सर डिक को, सर हैरी को कांटेक्ट कर लेते, तो इंटर्नशिप के पैसे कितने होते हैं? $1 में होते हैं? कितने होते हैं? 20.5
तुक्का मारो, $100 और तुक्का मारो। 300 300 होते हैं। हाँ, डेविड मेलन के आप दोस्त होते या आपका वो टीचर होता है और डेविड से सर के इंटर्नशिप तो लगवाएं सर प्लीज़, सर अम्मी बड़ा डांट रही, शादी नहीं हुई हमारी, सर प्लीज़ के इंटर्नशिप करवा दें। तो सर नोलन, ये क्या नाम था? डेविड मेलन। डेविड मालन भाई, ये मेलन भाई जो हैं उनके दोस्त होते हैं। तो वो आपको इंटर्नशिप $500 से शुरू हो जाती, चलो 100 से भी हो जाती, लेकिन डबल होती, नौकरी मिलती है तो डबल में जाते ना, तो फिर पैसे डॉलर में डबल होते, फिर ट्रिपल होते। फिर कहता भैया तू तो बड़ा अच्छा है, इधर आ जाओ, इस पे लग जाओ, ये तुम्हें नौकरी लग गई। मिनिमम वेज है $15 घंटा। कितने बनते महीने के बेटे? $15 से मिनिमम वेज महीने का। अगर नौकरी लगा यार, तुम्हारा क्या नाम था? जरिया भाई, तुम तो यार बड़े अच्छे कोडर हो। अबे मुझे तो पता ही नहीं था। तुम एक काम करो, इंटर्नशिप छोड़ो, अगले महीने से तुम पक्के हो जाओ। तो मिनिमम पैसे देता, तो मिनिमम पैसे बनते हैं $2200। $2200 कितने होते हैं? $2200 कितने होते हैं? हाँ, 6,60,000 रुपये। क्या होते हैं? 6 लाख स्टार्टिंग सैलरी होती। फ़र्क क्या था? सिर्फ नहीं, सर खालिद की जगह सर जॉन आ गए थे, बस ये फ़र्क। ये है पूरी लुब्बे लुबाब कि हम गरीब इसलिए हैं। अंग्रेज़ी तुम्हें आती है, पढ़े लिखे तुम हो, कंप्यूटर इंजीनियर तुम हो, फ़र्क क्या है? किसी जॉन भाई को नहीं जानते, और अगर जानते भी हो तो यार घोड़ा है, पता नहीं क्या खा जाएगा मुझको कच्चा रोस्ट बना के, ये तो ख़राब लोग हैं, हमारी हुकूमत करी थी इन्होंने, राइट। लेकिन अमेरिका ज़रूर जाना है, वो तो अमेरिका है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है अमेरिका छोड़ दें। लेकिन टॉम भाई से दोस्ती नहीं करेंगे, फेसबुक पे तो बता हराम है ना, वहाँ जाके कर लेंगे चुप चुप। अभी टॉम से बात कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं होगा टॉम कौन है, हैरी कौन है, वही है। यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, गोरे से बात करने का बोल दिया, राइट। एक चीज़ का फ़र्क हमें गरीब रखा है, और कोई वजह नहीं है कि आपको इंटर्नशिप उधर से मिल जाए। क्यों? आप यहाँ किसको जानते हैं? सब आपका जो नेटवर्क है, उसी नेटवर्क में आप नौकरी ढूंढते हैं या इंटर्नशिप ढूंढते हैं जिसको आप जानते हैं। आप किसी को जानते ही नहीं हैं तो पैसे कैसे मिलेंगे? फिर सिफारिश चाहिए। आपका ख्याल है यहाँ सिफारिश, हर जगह सिफारिश होती है रिकमेंडेशन, कि आप किसी को रिकमेंड करते हैं ये लड़का अच्छा है। जैसे उन्होंने आपकी सिफारिश करी कि जी ये लड़के मेरे हाथ के पड़े हुए, मुझे मालूम है सही है, रख लेते हैं, मैं रख लो, बस ये सिफारिश चाहिए थी। जिसको रिकमेंडेशन लिंक्डइन पे लिखा हुआ था रिकमेंड कर दें, वही एग्जैक्ट रिकमेंडेशन है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है लिंक्डइन पे बैठना, दोस्ती करना? कोई रॉकेट साइंस है? आसान काम है ना। मतलब इससे ज़्यादा आसान काम कोई मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपकी इनकम कितनी हो सकती है? 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ सकती है। क्यों नहीं कर रहे? छोड़ो यार, रेहान भाई ऐसे थोड़ी होता है, तो आसान हो तो सब कर लेते, ये वजह करते नहीं। इसलिए कि कोई आपका दोस्त नहीं करता, कोई आपका कज़न ने नहीं करा, कोई आपके क्लास फेलो ने नहीं करा, कोई बाप ने नहीं करा, कोई बेटे ने नहीं करा, तो मैं भी क्यों कर सकूँ? और कोई वजह नहीं है ना। अगर आपके 4 बेस्ट फ्रेंड $15 में लग जाएं तो आप क्या करें? भाई यार प्लीज़ कुछ कर भाई, क्या कर रहा है तू, मुझे क्यों नहीं लगवा रहा? और क्या बोलेगा? बस एक फ़र्क है। अब क्या हुआ, हम में और शीप्स में क्या फ़र्क हुआ? वो कुत्ता लेके भगा रहा होता है शीप को, सारे शीप उधर जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी मेंटालिटी इंसानों की जितने भी हैं वो शीप्स वाला है। हम इसको कहते हैं, मैं कहता हूँ उसको ख्वाम गरीब। ये पूरी कौम के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 20% तो पढ़े लिखे हैं, 20-40 मिलियन लोग हैं। 40 मिलियन का मतलब होता है इनके मुल्क के 8 मुल्क उसमें फिट हो जाए, 8 मुल्क फिट हो जाए। कल मैंने वेटिकन सिटी कंट्री है उसका पॉपुलेशन को कंपेयर किया, तो 250 मिलियन वेटिकन सिटी पाकिस्तान में फिट हो सकते हैं। सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं, या कितनी 8,000 लोग रहते हैं। सो अब बनाई क्यों? तो अपना अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने क्या कर रहे थे, हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये है अपॉर्चुनिटी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में 70% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं पढ़ा सकती उनको,
मैं 250 मिलियन इंसान तो पैदा नहीं कर सकता 250 मिलियन को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर एनी से कहूँगा कि एनी वाला तुम आ जाओ और पढ़ाना शुरू कर दो, तो उसको देख के आधी पॉपुलेशन वैसे ही पढ़ लेगी, है ना। इसकी जगह मैं कहूँ इमरान खान आ जाएगा, नवाज शरीफ आ जाएगा, तो वैसे खुश हो जाएंगे, लगे रहेंगे उसके साथ, और कतरीना को डाल देंगे यहाँ पे और जल्दी पढ़ लेंगे, कपड़े उतार देंगे और जल्दी पढ़ लेंगे, राइट। तो पॉप इंसेंटिवाइज भी तो होना चाहिए ना, उसको इंसेंटिव दे देंगे तो पढ़ लेंगे। तो अब ऊपर लिखा हुआ है इसको इंग्लिश प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश सिखा देगी। मैं इससे कहूँ कोड लिख दो, कोड लिख दो, ये पूरा चैट जीपीटी है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ शक्ल लगा दी इसने। तो जब मुझे ये मिली तो मैंने कहा अबे यार टीचर, हर हाथ में पर्सनलाइज कस्टम टीचर, यानी आपकी पसंद से गएगी, आप उसको डांट जाए नहीं मुझे नहीं पसंद, क्यों बता रही हूँ, हाँ ठीक है बेटा आइंदा नहीं करूँगी, मसले नहीं, यहाँ वाली टीचर, राइट। ये आपको ऐसी टीचर अगर मिल जाए जो हर बच्चे को उसकी मर्ज़ी का पढ़ा दे, उसको टारगेट हो, यहाँ पे लिखा हो लेट्स मेक $500, वो साली पीछे पड़ जाए जब तक आप $500 ना कमाएं, जब तक आप अपना लिंक्डइन ठीक ना करें, जब तक आप टॉम डिक हैरी से दोस्ती ना करें, वो पीछे पड़ ही रहा है आपके। हम पीछे पढ़ के तो यहाँ तक पढ़े हैं, पीछे अम्मा पीछे नहीं पढ़ती, ना स्कूल जाते ना कॉलेज जाते, किसी ने तो पीछे ठुड्डा मारा होगा ना। तो इसको मैं चाहता हूँ पीछे पड़ जाए। तो मैंने कहा यार खुदा के वास्ते एक तो एनी चाहिए। तो एक बाजी आई, उसको कहा भाई ये भी थी यार एनी बना दो किसी तरह से। फिर एनी वाले को मैंने हाथ पैर जोड़े, भाई तू इमरान खान बना दे। उसको इमरान खान बंद नहीं हुए थे कि इमरान खान बना दे, ताकि लोग इसको पढ़ लें इसको। तो इमरान खान को सब देखना चाहते और ख़बर बन जाती। अगर इमरान खान की ऐसी ऐप रिलीज़ हो जाती तो सारे टीवी वाले कवर करते, फिर उसको देखा जाएगी नवाज शरीफ का, तो मैं भी बनाऊँगा, वो ही बना लेते, ठीक है। और वो बना लेते तो क्या होता, पूरी कौम को ये पता चल जाता कि ये कोई बला आई है जो कि पढ़ा सकती है। असल प्रॉब्लम ये नहीं कि एनी नहीं है, असल प्रॉब्लम ये नहीं कि 1 लाख का फ़ोन नहीं ख़रीद सकते। भाई तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे घर वाले पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, लेकिन उनको यकीन है भाई शादी तो बहुत ज़रूरी है, वो तो उसके बगैर तो बहुत ही मसला है, उसके लिए पैसे भी, खाना भी खिलाना ज़रूरी है सबको, तो उसके लिए पैसे आए थे। लेकिन एनी पे शक है तो एनी के लिए इतने पैसे नहीं आए। लेकिन अगर शक ख़त्म हो जाए कि ये ख़राब चीज़ नहीं है, अब जॉर्ज वाशिंगटन से पढ़ लो। हे जॉर्ज, हाउज इट गोइंग? Good day to you, my friend. I'm honored to be in your presence. As a इससे पढ़ historical लो, figure, I do not किसी से तो पढ़ो। अब ये कोडिंग भी सिखा सकती है, हर चीज़ सिखा सकती है, और थकती भी नहीं है और नाराज़ भी नहीं होती, दिखने में भी मुनासिब है। सर खालिद की उतनी बड़ी, सही है। अब जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई, ओके मैं इसके ऊपर थोड़े से पैसे बर्न करके शायद अपनी कोई चीज़ ऐसी बना सकता हूँ। आपने कहा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे, किसने बोला प्रोडक्ट नहीं बना रहे? किसी ने बोला प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे, चला क्यों नहीं रहे? तो प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन मैं किस अक्लमंद को कहूँ ये बनानी है? जिस अक्लमंद को कहता हूँ ये चीज़ बनानी है, ये इसकी दुम होगी, 4 टांगे होंगी, तो ये सिर्फ दुम ला के मुझे कहते बन गई है। मुझे ऐप दिखा रहे हैं, सिर्फ दुम नज़र आ रही है उसमें, यार ये तो एनी है भाई, खाली दुम है उसकी। तो यही अभी तो ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा कि अभी तो दुम बनाई है भाई। उसको आप ये बोले हाँ मैंने दुम बना दी है, अभी मैं 4 टांगे और लगाऊंगा। आप क्या आगे बोल रहे हैं, एनी बन गई। अरे भाई कौन सी एनी है? एनी की शक्ल देखो तुम, कौन किस से कंपेयर कर रहे हो? ठीक है, तो क्या हुआ, हम अपने आप को डिफेंड करते हैं क्योंकि हमें बेइज्जती कराने में बहुत डर लगता है, तो और हम चाहते भी हैं। और आप में से कोई भी देखो बेवकूफ़ नहीं है, स्मार्ट बच्चे हैं, बड़े चीते बच्चे हो सारे। मैं बहुत खुश हूँ आपके सवालों से कि आप लोग सब निंजाज हैं। लेकिन निंजा ऐसा जिसको निंजा से फाइट करना अपने टूल्स स्वॉर्ड से नहीं आती, वो बेकार निंजा है ना, वो कत्ल झटक करेगा मर जाएगा। निंजा को प्रैक्टिस भी तो करनी है ना निंजापन की। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो निंजा बेकार है, किसी काम का नहीं निंजा। यह है कटकटा निंजा तो पता है ना, निंजा की फिल्में नहीं देखते आजकल बच्चे मेरे, देखिए चलो शुक्र है। तो निंजा अगर प्रैक्टिस ना करे 2.5 घंटे रोज़ तो तलवार कैसे चलाएगा? हाथ में दर्द हो जाएगा। हम जैसे फ़ोन में पकड़ते हैं थक जाते हैं, एक लाइव करें अभी आधे घंटे, अरे यार थक गए, हाथ ही टूट गया हमारा। तो निंजा 2.5 घंटे तलवार चलाएगा तो निंजा बनेगा। तो मैं आपको निंजा बनाना चाहता हूँ। निंजा कैसे बनते हैं? 2.5 घंटे प्रैक्टिस करे बगैर निंजा आप नहीं बन सकते, ठीक है। अगर बन भी एक दिन हफ्ते में छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं करी, कोई पहलवान आप देख लें
कोई क्रिकेटर देख लें, कोई गेम देख लें, जो 2.5-4 घंटे प्रैक्टिस नहीं करता, एक्टर ले लें जो जिम नहीं जाता 4 घंटे, वो आउट ऑफ शेप हो जाता है और वो काम निंजा नहीं बन सकता। हाँ, वो पीछे शाहरुख खान के पीछे गाने के 4 पीछे खड़ा होगा, क्या बोलेगा अपने आप को मैं एक्टर हूँ, लेकिन वो एक्टर नहीं है, वो शाहरुख खान नहीं है। तो आपने अगर शाहरुख खान बनना है, अपने फील्ड का निंजा बनना है, आपने पूछा हमारा स्कोप क्या है, इस आपने पूछा, तो स्कोप होता है हमेशा ज़बरदस्त का। ज़बरदस्त चाय, ज़बरदस्त बर्गर, ज़बरदस्त चिकन टिक्का, ज़बरदस्त इंसान, ज़बरदस्त टीचर, ज़बरदस्त मुफ्ती, ज़बरदस्त एनीथिंग। स्कोप सिर्फ उसी का होता है जो कि होता है अपनी चीज़ में ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ज़बरदस्त तो नहीं बन सकते। तो ये तो पहले तय कर लो। फिर एक आदमी को पकड़ लो कि यार ये मेरा टीचर है, ये आदमी मुझे ज़बरदस्त बना सकता है। उसको जापानीज़ में कहते हैं सेंसे, हमारे यहाँ कहते हैं टीचर, गुरु, व्हाटएवर। जो वो बोल रहा है चुप करके कर लो। कह रहा है छलांग लगा दो। कंग फू पांडा कितनों ने देखी है? सबने देखी है ना? तो कंग फू पांडा का टीचर कितना बड़ा होता है? इतना सा होता है ना चूहा, और ख़ुद उतना बढ़ाती है, लेकिन बात उसी की मांगनी है, और वो इतना सा चूचा उठा के पटक देता है पांडा को, क्योंकि उसने की होती है प्रैक्टिस। उसको पता होता है कि करना क्या है। उतना बड़ा हाथी नहीं चाहिए, उतने बड़े हाथी को भी सेंसे को जो है वो उड़ा के फेंक सकता है। तो ये एक्चुअली इट्स अबाउट लाइफ। उसने पूरी ज़िंदगी, बाबा वो इतनी बड़ी दाढ़ी रख के बैठा हुआ है। स्टार वॉर्स किसने देखी है? स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक देखी होगी, स्टार वॉर्स है ना? योडा की शक्ल कैसी होती है? बेचारा योडा इतना सा होता है, आवाज़ नहीं निकल रही होती है और टड़क करके पटक देता है उसको। तो गुरु हमेशा से ऐसे लल्लू पंजूसा ही होता है, लेकिन सामने आ जाए ना आप तो आपको पटक के फेंक देता है। तो किसी के तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। भाई योडा की फ़ोटो दिखा दो उसको। अच्छा जी, तो अब आते हैं कि लैब करना क्या चाहती थी। जब ये हमने लैब इनकॉर्पोरेट करनी शुरू करी, अप्रैल था, तो अप्रैल में हमें ये नहीं मालूम था कि ये होगा क्या। ये जो आज इन्होंने मेटा ने रिलीज़ किया है, यान का फर्स्ट नेम है शायद इलियान, क्या नाम है, जो मेटा का चीफ AI ऑफिसर है, उससे ठीक है। वो आदमी है जिसने ये वॉइस सब ईजाद की है। तो उसको समझो नोबेल अवार्ड मिला है फॉर AI इन हिज फील्ड। तो उसके मैंने आज से कोई 10 साल 12 साल पहले ये ChatGPT पे जाएं, उसको निकालें। एहसान कुरान वाला साहब है फेसबुक पे, उनको आप ऐड करें, उनसे पूछें। नीचे इसी घर में नीचे 8 आदमी रख के लैब बनाई गई थी। पहली हमने उस वक्त मशीन लर्निंग का वर्ड भी किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था मशीन लर्निंग है। हाँ, मशीन लर्निंग डिड नॉट एग्जिस्ट, द वर्ड डिड नॉट एग्जिस्ट, द एल्गोरिथम्स डिड नॉट एग्जिस्ट, द टेक्नोलॉजी डिडंट एग्जिस्ट। हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि जितना, जब पहले मैंने बुलाया उसको जाहिद चिपा को, उसको कहा यार डेटा सारा दे दो, रिलीज़ कर दो, ओपन सोर्स कर दो, जाके कुरान के ऊपर रिसर्च आसान हो जाए। विकीपीडिया पे जाके आप पूरा कुरान नहीं उतार सकते, कहीं नहीं उतार सकते, डिपॉजिटरी कहीं नहीं थी। तो मैंने कहा यार ये कर दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है हम खुद करते हैं। हमने पूरा एक और डिपॉजिटरी बनाना शुरू करी, बहुत मेहनत करी, 2.5-3 साल लगे रहे, कुछ समझ नहीं आया, बंद कर दिया। लेकिन कोशिश हमने पूरी करी थी कि यार ये एक वक्त आएगा कि हम उसी वक्त पूछ सकें, ऑथेंटिकेट कर सकें क्या ये सही हदीस है, क्या ये गलत, मौलवी साहब हमें गलत बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश पैदा हुई थी कि ये मेरा विज़न था कि हम एक ऐसी ऐप बना लें जो कि हर वक्त ऑन हो, मुफ्ती साहब को कॉन्स्टेंटली सुनती रहे, जहाँ मुफ्ती साहब झूठ बोला टना आवाज़ आना शुरू हो जाए उसमें से। और ये अब पॉसिबल है। हम एनी को ऑन करके रख दें, जिधर आप गलत बोलेंगे वो आवाज़ निकाल दी मुफ्ती साहब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। कुरान हदीस में नहीं है, आपने पता नहीं कहाँ से पैदा कर दिया। मिसाल के तौर पे इल्म हासिल करना हो कहाँ तक जाना पड़े? ज़ईफ़ हदीस है, हदीस ही नहीं है बकौल ChatGPT के। तो नहीं चलें ज़ईफ़ निकाल दें, ठीक है। उस पर लड़ाइयाँ हो जाती शुरू कि सही है नहीं है। फिर बहुत सारी और हदीस है, मैं अभी कुरान में नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं पता था ज़ईफ़ है। अच्छा, और मैं किसकी मानूँ? मुफ्ती हैं, वो तो सुना रहे हैं। अब मैं मुफ्ती साहब के सामने प्रूफ कैसे लेके जाऊँ?
इतना टाइम थोड़ी है बैठ के मैं सारी बुखारी निकालूँ। 4 दफ़ा पढ़ी मैंने बुखारी शरीफ, और आप सब भूल भाल गया। कितनी दफ़ा भी पढ़ लें, कोई रट थोड़ी सकता हूँ, लेकिन AI भूल नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए आप सॉरी किताब वो भी शामिल थी, वो मैं भूल गया था कि मैंने पढ़ी है। कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, तर्जुमे के साथ भी पढ़ा हुआ है। सही है। अरबी भी 5 साल पढ़ी है। सही है। सो कहाँ थे? सही है। तो हमारा ख्वाहिश ये थी कि सारे इस्लाम का सारा इल्म आ जाए। तो इसको यान को मैंने लिखा था बार बार। ओपन AI का जो CEO है, जो फाउंडर है सैम अल्टमैन, उससे मेरी पर्सनल मुलाकात हो के मैंने उसको ये बात बोली हुई है कि यार मैं ये बनाना चाहता हूँ। कहता है जब बना लो तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा, तुम बना लो। मेरे ख्याल में 1.5 मिनट की 2 मिनट की हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी। हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, साथ भी थे, वो बाहर आया था, तो मैंने उससे ये ऑफ़र करी। उस वक्त कोई नहीं जानता था उसको। सो मूविंग फॉरवर्ड, जब अप्रैल आया तो हर रोज़ 20-30 टूल रिलीज़ हो रहे थे। तो इतना ज़्यादा यलगार था, AI ये, AI वो, AI ये AI। तो मैंने कहा यार अच्छा, मैं तकरीबन 18 घंटे रोज़ वीडियोस देख रहा था, ये AI के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ठीक है, इट वॉज टू मच इन्फॉर्मेशन। सो मैंने ये सोचा कि अगर ये मैं ऐसी टीम बना लूँ जो एक वीडियो देखे, उसकी एक सिनॉप्सिस बनाए, उसका कंसाइज करे, और वो 1.5 मिनट की रिलीज़ कर दे, जाके मैं उस 1.5 मिनट को देख लूँ तो मेरा 1 घंटा बच जाए। और उससे वो जो बच्चा जो 1 घंटा सीखेगा वो क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट बन जाएगा, और मैं मिनी एक्सपर्ट बन जाऊंगा। राइट, ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 था AI लैब का। सेकंड, मेरे जैसे और भी बहुत सारे बुढ़े हैं जो चाहते हैं कि 1.5 मिनट में घोल के पिला दिया जाए। कैप्सूल खाते हैं ना हम, अगर आपने मैग्नीशियम की गोली खानी है 500 मिलीग्राम तो 8 केले खाने होंगे, या 1 गोली खा लें तो 8 केले खाएंगे या 1 गोली खाएंगे? 1 गोली खिला दो यार। तो मैं भी गोली बनाना चाहता था, लेकिन किसी को तो 8 केले को पीस के उसका निचोड़ के 1 गोली बनानी पड़ेगी ना। सो मैं ये AI लैब का जो मकसद था वही क्या था कि हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर दी। कंप्यूटर की अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, आम नहीं किया। ठीक है, इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, आम नहीं किया। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन की अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, आम नहीं किया। अब AI आ गई है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, उसको आम करना है। पता होना चाहिए हर आदमी को कि मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये है इसका प्राइमरी गोल, कि आम पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। वो कैसे? आम पाकिस्तानी कौन है? आम पाकिस्तानी वो है जो बेचारा गूगल भी नहीं कर पाता। आप जैसे नहीं है वो। आपका ख्याल है कि आपके दोस्त जैसे होते हैं, पाकिस्तानी ऐसे नहीं होते। पाकिस्तानी बहुत किस्म के होते हैं, और उसमें मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो गूगल भी नहीं कर सकते, यूट्यूब भी नहीं कर सकते, वीडियो का अपना फेसबुक का अकाउंट नहीं बना सकते, व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं बना सकते, जीमेल का अकाउंट नहीं बना सकते। आम ऐसे हैं। तो अब इन आम आदमी को एम्पावर करना है, कैसे करें? तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं ऐसे लोग लेके आता हूँ जिनको कुछ नहीं आता हो। कोरे कागज़, ये है ना, ब्लैंक है। मैं इस पर तस्वीर भी बना सकता हूँ, इस पर मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। एम्प्टी पेज है। एम्प्टी क्यों? जो पढ़ा लिखा आ जाता है वो कहता है ये गलत है, ये सही है ना। अगर आप डॉक्टर साहब हैं, मैं आपसे कहूँ ये दवाई मुझे नहीं खानी, अगर मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर तो मैं हूँ, आप हैं, तो मुझे चाहिए थे कंपाउंडर, डॉक्टर नहीं चाहिए। कंपाउंडर को डॉक्टर बोलता है भाई ये चुप करके बना दो, कंपाउंडर दवाई बना के दे देते, जी सर। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जिनको ज़्यादा नहीं पता हो, उनको उतना पता हो जितना उन्होंने आज सीखा है। एक वीडियो देखी 1 घंटे की, और उसका 1 मिनट की वीडियो बनाई, और एक 10 मिनट की बनाई, क्योंकि अंग्रेज़ी में है। तो अब उसको किस ज़बान में सिखाना है? पाकिस्तान में कौन ज़बान बोलते हैं? उर्दू में सिखा सके, और किस ज़बान में सिखा सके जो एक आम पाकिस्तानी समझ सके। ठीक है, और अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो किस ज़बान में सिखाएगा? नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे वाली में एल्गोरिदम, फलाना ढिमकाना, ऐसे लफ्ज़ यूज़ करेगा जो आम आदमी को नहीं आते होंगे। तो मुझे कौन से लोग चाहिए थे? जो कि आम लोगों की ज़बान बोलते हैं। जब आपके पास ज़्यादा इल्म हो जाते तो आप अनलर्न नहीं कर सकते। मैं आपको कौन सी ज़बान और आती है? उर्दू के अलावा कौन सी ज़बान आती है? पंजाबी आती है, सराइकी आती है। सराइकी भूल सकते हैं आप? भूल जाएंगे, मैं बोलूँगा जवाब नहीं देंगे, भूल नहीं सकते ना। जो लर्न कर लेते हैं वो अनलर्न नहीं हो सकता।
लेकिन एक ऐसा आदमी जिसको आता ना हो, वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आते। जैसे ये बैठी है, इसको उर्दू नहीं आती, ये सुन रही है तो उसमें से क्या कह रही है, कुछ कुछ उठा रही है, तो एक अलग पर्सपेक्टिव देती है लाइफ का, अलग, बिल्कुल एक अलग जाविये से आप चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि हाँ, आप वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठी हुई हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, सबको अलग अलग एंगल नज़र आ रहे हैं। ये मकसद था कि हम रोज़ाना, अगर हमारे पास 5 बच्चे हों जो रोज़ाना की एक वीडियो रिलीज़ करें, उस पर मिलियन लोग देखें, तो 5 मिलियन लोग हमारी वजह से फ़ायदा उठा लें। तो उसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर बात अच्छी होनी चाहिए, वो काम की चीज़ होनी चाहिए। किसके लिए? आम पाकिस्तानी को कहाँ पे खड़ा हुआ है, 25,000 पे खड़ा हुआ है, उसको हमने लाख रुपए पे लेके जाना है। तो आम सब्जी वाला एआई से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? किसी ने वीडियो बनाई अभी तक? नहीं बनाई। आम रोटी वाला फ़ायदा कैसे उठा सकता है? कोई वीडियो बनाई हमने? नहीं बनाई। हमने किस तक पहुँचना था? आम तक पहुँचना था। उसमें ऑफ कोर्स सारा दिन तो हम आम की हेल्प नहीं कर सकते, आम भी आएगा, नींबू भी आएगा, अमरूद भी आएगा, सबको हेल्प करनी है ना, मुझे अपने लिए भी चाहिए। लेकिन जो कंटेंट मैं चाहता था रिलीज़ करना, वो मैं इसलिए चाहता था कि हमारे लोग, आम आदमी, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, मेरे भाई, मेरा कज़न, मेरा रोटी वाला, मेरा बर्गर वाला, उसको समझ में आए। अगर मैं पढ़ा लिखा बच्चा ला दूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह सिंपल है कि वो, आप कहेंगे यार इतनी बात नहीं पता तुम्हें। हमको जो पता होता है ना, हम कहते हैं यार सबको ये पता होगा। अब मैं आपसे कहूँ यार एक फेसबुक आईडी तो बना दो किसी की, भैया मैं बना देता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँ फलाना एक और नया सॉफ्टवेयर आया, ज़रा इसको फ़ोटोशॉप सिखा दो, आप क्या? नहीं, मेरा काम थोड़ी है, मुझे थोड़ी आता है, राइट। तो हमें कौन से लोग चाहिए थे? क्यूरियस, तजस्सुस, ब्लैंक पेजेस। तो मैंने ऐसे लोग रखे हैं जिनके मैंने सीवी नहीं देखी, मैंने सुना इनको अंग्रेज़ी आती है, अपना तारुफ करा दो। बोलना आता है, सुनना भी आता होगा, बस रख लिए मैंने। तो उनमें ये बोनस में आ गए। मुझे पता नहीं था, इनकी सीवी भी नहीं देखी थी जब मैंने रखा। इन्होंने अंग्रेज़ी बोली, मैंने सीवी नहीं, किसी की भी सीवी नहीं देखता मैं, बाय द वे। मैं वीडियो सुनता हूँ, मुझे उसकी शक्ल से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा मेरे लायक है या नहीं है। तो इतनी तकरीर करने का मकसद ये था कि आपको बैकग्राउंड भी समझ में आए, पर्पस भी समझ में आए, और होपफुली आपके जो आंसर्स हैं वो भी फ़ायदा करें। तो अब मैंने जितने भी पैसे कमाए हों उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, उससे ये मिल जाएगा आपको कि क्रेडिबिलिटी है, बंदे को पता भी है, बंदे को खुद आता है। मेरे एक कज़न को मैंने एक दफ़ा, 10 साल पुरानी बात है, यार ये लोग फ्रीलांसिंग नहीं सीख रहे 10 साल पहले, या ये इंटरनेट का काम नहीं सीख रहे हैं, मैं क्या करूँ? कहते हैं, एक मर्सिडीज़ ख़रीदें, बाहर करके बाहर खड़ी कर दें, सब मान लेंगे बात। मर्सिडीज़ वाला बोल रहा है ना, बाहर खड़ी हुई मेहरान हैं, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। फिर हम अल्लाह के नबी की बात करते हैं एक तरफ, कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जी वो चटाई पे सो जा रहे हैं और सिंपलिसिटी इख्तियार करो। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार हैं। और बात आपकी बिल्कुल सवालान है, मैं भी उसकी बात मानूंगा जिसके ऊपर अभी एक साहब है, उनकी कंपनी की वर्थ है $7 बिलियन। तो मैं उनको जब भी समझाने बैठता हूँ मुझे कोई पर्सपेक्टिव और बताते हैं। तो अब लेकिन वो बंदे ने क्योंकि $7 बिलियन तक पहुँच गया, तो मैं उसको क्या समझाऊँ? मैं तो नहीं पहुँचा, तो मैं उसको क्या गाइड करूँ? तो आपका सवाल बिल्कुल वजह था, आप नाराज़ नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा। तकरीबन 20 साल से हम तकरीबन $1 मिलियन बनाते हैं, तो इससे ज़्यादा पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे, 20-30 मिलियन डॉलर, कुछ ज़्यादा पैसे, और उसमें से बचता कुछ नहीं है, सब उड़ा देते हैं, ठीक है। और ये ग्रॉस आमदनी है, नेट आमदनी नहीं है। पैसे बनाने होते तो मैं आराम से ऐसी जगह पे रहता जहाँ पैसे बन सकते, ये सब नहीं कर रहा होता जो मैं भी कर रहा हूँ। गोल्स फ़र्क है ना, इम्पैक्ट, किसी को पैसे चाहिए। अब मैं पैसे अगर बना भी लूँ और बना लूँ, बताओ, अच्छा घर है, 24 आवर AC चल रहा है, सोलर लगे हुए, बिजली फ्री है, गाड़ियाँ अच्छी हैं, अब और क्या बनाऊँ? वैसे करूँगा क्या? मतलब 4 रोटी खाऊँगा, 8 खा लूँगा, खाना भी नहीं खा सकता ज़्यादा, बुढ़ा आदमी हो गया हूँ, तो करूँगा क्या उन पैसे का? और उड़ा दूँगा, कहूँगा अच्छा 50 आदमी और रख लो, वो आके सर खाएंगे, इनको पता कुछ है नहीं, ऐसे ही बोलने आ गए। सो जितने ज़्यादा आप बखेड़े खोलते हैं उतने ज़्यादा सर में भी दर्द होता है। अच्छा, आपका सवाल क्या था? स्कूल के बारे में था। स्कूल में हम क्या सिखाते हैं? सीखना सिखाते हैं,
ठीक है, आज से 3 साल बाद कैसी AI आएगी आपको पता है? मुझे तो नहीं पता। तो अगर आपको ये सीखना आ जाए कि जो भी AI आए मैं उसको सीख लूँ। मेरी यह तालीम का नहीं पूछा आपने, मैं मैट्रिक पास हूँ। मैंने 10th 7th में मैं फ़ेल हुआ था और बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया था। बहुत ख़राब से कोई नंबर थे, मुझे याद नहीं है कब किया था, ये भी नहीं याद है। उसके बाद मैं एक दिन कॉलेज गया था पढ़ने, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, चौक वॉक मार रहे थे बच्चे एक दूसरे को। उसके बाद मैं कहा ये मेरे लिए नहीं है, मैं कॉलेज भी नहीं गया। मैं काम अपना करता आ रहा हूँ और हमेशा वो काम किए जो लोग मैंने इन्वेंट आगे थोड़ा सा जो है ना, पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही कोई नहीं कर रहा होता। तो क्योंकि मुझे शौक़ है सीखने का और सिखाने का कि लोग फ़ायदा उठा लें। तो स्कूल के बच्चे, मेरा ये ख़्याल है कि मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि हर बच्चा गिनीज बुक में आए, कुछ % उसके बच्चों के नोबेल लॉरियट्स बने। 50,000 की नौकरी, लाख रुपए की नौकरी, 5 लाख की नौकरी, ये बच्चे मैं नहीं बनाना चाहता। कम से कम मेरे हिसाब से एक पाकिस्तानी, एक इंसान को $1,20,000 चाहिए साल के, अगर उसने मुनासिब ज़िंदगी गुजारनी जैसे मैं गुजारता हूँ। मैं बहुत अय्याशी ज़िंदगी नहीं गुजारता, बहुत गरीब ज़िंदगी नहीं गुजारता, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता हूँ। ठीक है, ये सिलिकन वैली का अंदर कैलिफोर्निया का एवरेज है ये। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये घर ख़रीद ले और ये पैसे कमाए, जो कि तकरीबन 4 करोड़ बनते हैं, तो फिर भी उसको 20 साल काम करना पड़ेगा ये घर ख़रीदने के लिए। तो ये ज़्यादा पैसे हुए कम पैसे हुए? ऐसा घर तो होना जिसमें मैं रहता हूँ या नहीं? ये मुनासिब सा घर है, इसमें घर होना चाहिए ऐसा। तो अगर ऐसा घर चाहिए तो कम से कम 4 करोड़ साल के होने चाहिए, जो कि बनते हैं महीने के 30-35 लाख रुपए बनते हैं। तो मैं बच्चों को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, कम से कम, ज़्यादा नहीं, ये तो मिनिमम है मेरे लिए। आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। $5,000 अ मंथ बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। किसी का सवाल जवाब रहेगा? फ्यूचर ऑफ AI आई कांट टेल यू। रीज़न बीइंग के ये लैब है, लैब के अंदर इजादात होती हैं, डिस्कवरी होती हैं। जब वो टेलीफोन ईजाद हुआ था तो ईजाद नहीं कर रहा था वो तो कुछ और काम कर रहा था। पेनिसिलिन ईजाद हुई थी तो कुछ और काम कर रहा था। तो बाई प्रोडक्ट उस खेल कूद की कुछ और पेनिसिलिन बन गई, गलती से बन गई, टेलीफोन गलती से बन गया, बनाना नहीं चाह रहे थे वो। अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हम ये नॉलेज डिसमिनेट हो, बढ़ जाए, ज़्यादा लोग इससे एम्पावर हों। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ये है कि लोग ज़्यादा एम्पावर हों। उसके नतीजे में आप, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आए तो आपने मुझे एक बॉट बना के दिखाया 2 दिन में, तो मैं उससे क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा एक बंदा और ऐड कर दो जो कि इसको कंप्लीशन पे ले जाए और अच्छी तरह से हम सिखा सकें। ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम होता जब आप कुछ लैब में होते हैं, खेल रहे होते हैं। हमने खेलना बंद कर देते हैं, हम बचपन से ना, हमें खेलना नहीं, हम ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। खेल के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं होते, खेल का मकसद होना चाहिए जॉय, इन्जॉय करना। तो अगर आप खेल को इन्जॉय नहीं कर रहे तो आप थक जाएंगे। कोई भी गेम ऐसा हो जो आप इन्जॉय नहीं करते हो, आप थोड़ी देर में कहें यार ये कोई गेम है खेलने का। और जो गेम आप इन्जॉय करते हो आप 8 घंटे खेल सकते हैं, आप थकते नहीं हैं। एग्रीड? तो जो चीज़ आप 8 घंटे बगैर थके कर सकते हैं उसमें आप क्या बन जाते हैं? ज़बरदस्त। ज़बरदस्त की हमेशा से और हमेशा तक डिमांड होती है। कोई भी ज़बरदस्त आदमी, आपको कोई भी ज़बरदस्त आदमी आप दिमाग में लाएं किसी भी फील्ड में, आपको फ़ौरन 3 तस्वीरें नज़र आएंगी, ये भी ज़बरदस्त है, ये भी ज़बरदस्त है, ये भी ज़बरदस्त। फील्डें अलग अलग होंगी। चाय पीनी है तो चाय की ज़बरदस्त दुकान होनी चाहिए, राइट? आप चाहेंगे कि भाई अगर आपको टपाल पसंद है तो आप टपाल की चाय पिएँ, आप खुली हुई पत्ती की तो नहीं पिएंगे। जो आपको पसंद है, जो चाय वाला पसंद है, यार तेरी चाय जो है ना वो ज़बरदस्त है, तो वो ज़बरदस्त है। वो आता है प्रैक्टिस करने से। तो अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको अपने आप को खुश देखना है। मुझे खुश नहीं देखना, इनको खुश नहीं देखना, क्योंकि आपका बैकग्राउंड फ़र्क है तो आपका मेजरमेंट का टूल भी फ़र्क है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है। किसी के लिए पैसा ज़रूरी है, एक आदमी के पास बड़ा घर नहीं है, घर नहीं है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो घर बना ले। प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई। एक आदमी को, के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी एक दोस्त हैं उनको सिर्फ PhD का जुनून था, वो सिर्फ PhD के लिए ज़िंदा थी। एक और बच्चा मेरे पास काम करने आया इंटर्न,
देखा सर मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना हायरिंग से पहले लाइफ प्लान लिखवाते थे पहले कि कागज़ पे लिखो मरते तब तक क्या क्या काम करना है। अभी भी जब मैं हायर करता हूँ ना किसी को तो मैं कागज़ देता हूँ, लिखो उस पर मरना कब है। सबसे पहले उम्र बताओ कब मरना है। अच्छा 80 मरना है, लिखो। तो वो आया उसने लिख दिया 25 में मरना है। मैंने कहा 25 में मरे ना, कहता हाँ लेकिन अच्छा 25 तक क्या करना है, PhD तक करना है, उसके बाद मर जाना है। क्योंकि मेरे अब्बा ने मेरी ज़िद करके रखी है अब PhD करो, तो मैं चाहता हूँ PhD में कर दूँ, अब्बा को खुश करेंगे, फिर मैं मर जाऊँ, मेरी जान छूटे। ये हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसको मैंने बहुत डांटा समझाया, उसके समझ में नहीं आया। फिर वो ऑस्ट्रेलिया गया, 1-2 साल गुजरे, फिर मुझे मैसेज आया सॉरी मैंने आपके साथ ये किया था, अब मुझे बात आपकी समझ में आई। सो बिकम हु यू आर सपोज टू बिकम। जो तितलियाँ होती हैं, तितली के ककून होते हैं ना, हर ककून में से अलग किस्म की तितली निकलेगी। तो आप रेहान नहीं बन सकते, मैं आप नहीं बन सकता। तो आप ये सोचें आप क्या बनना चाहते हैं और उस पर फिर दिल लगा के मेहनत करें और उस पैथ को डिफ़ाइन कर लें कि मुझे इधर जाना है। देन यू विल रीच, अदरवाइज यू विल गो हेयर और हेयर। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। 80% 90% बच्चे इस कमरे में दूसरों के कहने पे यहाँ बैठे होंगे, अपना गोल नहीं होगा। क्योंकि हम खुद कमज़ोर हैं ना अंदर से, किसी ने कभी इस तरह गाइड भी नहीं किया होगा, समझाया भी नहीं होगा। अगर किया भी होगा तो भी गोल नहीं बनाए होंगे, लिखा नहीं होगा गोल, ये मेरा गोल है। फ़ोन में लिखा होना चाहिए स्क्रीन सेवर में, ये मेरा गोल है। जैसे मैं जुनूनी हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने $500 कमाने, हर वक्त बोलता हूँ। तो मैं अपने आप के लिए बोलता हूँ, मुझे याद रखना है कि मेरा यही गोल है, मैं भूल ना जाऊँ। 3 साल तक मैंने लिख के रखा हुआ था, मैं करता ही नहीं था कुछ उसके लिए। 3 साल तक पौधा बड़ा बड़ा होता रहा, फिर मैंने काम करना शुरू किया। सो इस तरह आपका भी गोल होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है और आप उसमें पहुँच जाएंगे, अल्लाह आपके साथ देगा। हर पाकिस्तानी तकरीबन जो सुबह शाम हज उम्रा की कोशिश करता है, हज उम्रा कर लेता है। हर पाकिस्तानी घर बनाने की कोशिश करता है, घर बना लेता है। 30 साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं, लेकिन वो पहुंच जाता है। लेकिन गोल होता है ना दिमाग में, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, तो आप पहुंच जाते हैं। अच्छा आपका सवाल था कि मेरा सवाल था कि हमारी पर्सनल ग्रोथ क्या है, पर्सनल ग्रोथ है और AI टूल जो है हम जब सीख रहे हैं वो तो हम बना तो रहे हैं, वही आपने जवाब दे दिया, जब बना रहे हैं, लेकिन हम हर चीज़ नहीं बना सकते। वी हैव टू मेजर के क्या। अच्छा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया कैसा है। मिसाल के तौर पर आपको अगर पता हो कि सामने वाली गली के रोड पे से 4 घर हैं और वहाँ से मोटरवे गुजरना है, या और इस घर के ऊपर से भी मोटरवे गुजरना है, तो मुझे इस घर को ठीक कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए ना, क्योंकि मोटरवे बनने वाला है, बैठे रहो, पैसे अच्छे मिलेंगे, छोड़ देना। अभी आपको पता है कि मुझे 6 महीने से श्योरिटी थी कि व्हाट्सएप में AI आ जाएगा, मैसेंजर में AI आ जाएगा, और मैंने 5 दफ़ा उसको यान को मैसेज भी किया, पर्सनली भी मैसेज किया, फेसबुक पे भी लगाया, यार ये जल्दी कर दे, हमारे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि आएगा, फिर 3 महीने 6 महीने में सीखेंगे, फिर चलाना शुरू करेंगे, पहले चूँ चूँ करेंगे, फिर चलाएँगे, फिर चला लेंगे तो फ़ायदा उठाएँगे, हमारी IQ बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारी चीज़ अगर इससे पूछने लगे, जैसे आज आपने समोसे की प्रैक्टिस करी, ये आपसे प्रैक्टिस नहीं कराते, मैं डंडा लेके प्रैक्टिस करवाता हूँ, प्रैक्टिस करो। क्योंकि मुझे मालूम है जब तक आप अच्छे नहीं होंगे, आपकी तलवार में धार नहीं है, आप मेरे लिए कुछ नहीं काट सकते। तो मैं आपको 3 महीने से प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, निंजा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार तुम लोग निंजा बन, अच्छा आपको समझ तो आने रहा है हमारा इससे क्या ताल्लुक है, वीडियो से क्या होगा। फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट हाउ मैनी पीपल नो यू। अच्छा आज वेल्थ कैसे काउंट करते हो? बैंक में कितने पैसे हैं, ठीक है। आज से 300 साल पहले कौन सा बैंक होता था? कोई बैंक नहीं होता था, कुछ डॉलर रुपए भी नहीं होते थे। कैसे नापते थे? कहते थे इसके ऊँट कितने हैं, इसकी ज़मीन कितनी है, ठीक है। और 1000 साल पहले चले जाओ, इसी किस्म का कुछ होगा। और 5000 साल पहले चले जाओ, कैसे नापते थे? कुछ और क्राइटेरिया होगा, है ना। तो क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। अब जो क्राइटेरिया आने वाला है वो होगा सोशल इम्पैक्ट। सवाब कितना कमाया इसने, सोशल इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया। जो सवाब नहीं कमा रहे, जो एथियस्ट हैं, वो तो सोशल इम्पैक्ट मेजर करते हैं। हम तो सवाब कहते हैं उसको। सोशल लोगों, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ हज़रत ईदी हिसाब से, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ? तो अमीर थे गरीब थे? अगर आप इसको नापें कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, तो अमीर हो गए गरीब हो गए? कपड़े रोज़ वही पहनते थे, बिल्कुल सड़ी हुई सी कुर्सी बैठते थे। तो फाइनेंशियल जो वेल्थ है
वो तो आप कम करेंगे। तो इसी तरह से जो आपके फॉलोअर्स हैं, जितने लोग आपसे इम्पैक्ट उठा रहे हैं, वो मेजरिंग टूल होगा फ्यूचर में। तो जब करेंसी चेंज हो गई, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है? हॉकी। पाकिस्तान सब का क्या नंबर है हॉकी में, खेलने में? आखिरी में। और पहले कहाँ होता था? टॉप पे होता था। कैसे चेंज हुआ ये? एस्ट्रोटर्फ लगाने से रूल्स चेंज हो गए वर्ल्ड के। पहले हम घास पे खेलते थे, अब एस्ट्रोटर्फ पे खेलते हैं। क्या हुआ? रूल चेंज हो गया। रूल के इन्होंने से ठक करके हम नीचे पहुंच गए, अपग्रेड नहीं किया अपने आप को। अब रूल्स दुनिया के चेंज होने वाले हैं। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने अभी आपको अपनी नौकरी के बारे में बताया कि आपने सिर्फ टॉम बाई से दोस्ती करनी थी। इसमें मैंने कोई ऐसी साइंस बताई जो कि मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं ना। बस ये सिर्फ एक तो यकीन अभी भी नहीं है, और एक ये कि कभी किस तरह सुना भी नहीं था। लेकिन अगर आप में से किसी एक का भी तुक्का लग गया, पहले शुरू में तुक्का ही लगता है क्योंकि आप ट्राई करते हैं। यकीन जब आता है जब आप के दोस्त कर लेते हैं, आपके फुप्पा कर लेते हैं, आपके चाचा कर लेते हैं, आपके अंकल कर लेते हैं, 10 लोग कर लेते हैं तो यकीन हो जाता है। आप सर खालिद के यकीन पर इधर आ गए। इसको कहते हैं सोशल ट्रस्ट, सोशल कैपिटल। वो क्या, उसने सोशल कैपिटल अपना यूज़ किया, उसने आपको पढ़ाया, आपसे मोहब्बत करी, उस ट्रस्ट के बेसिस पे ही आपको लेके आ गए। वो ट्रस्ट ट्रांसफ़र हुआ ना। सो अगर आज इनको मुझ पर ट्रस्ट होगा तो ये आपके ऊपर वो ट्रस्ट ट्रांसफ़र कर देंगे। इनको मुझ पर ट्रस्ट है तो ये आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रस्ट आने में टाइम लगता है। सो फ्यूचर ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप निंजा बने। अच्छा, जब भी मेरे पास बहुत लोग आके गए, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके साथ सिंसियर रहूँ, उनको बड़ा करूँ। अब अगर आप उठ के कहीं और चले भी जाएं तो आप बड़े होने चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए कि मैं फ़ख्र कर सकूं, यार ये चीता जो है ना, ये भी मेरे हाथ का निकला। जैसे ये फ़ख्र करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, और उस चीते से किसी एक इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है बेटा? तो ये फ्यूचर, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम सुपर निंजा बनो, किसी भी फील्ड में बनो। यू चूज़ योर फील्ड, यू चूज़ योर फील्ड। और मैं कोशिश करूँगा अपने आप को थोड़ा सा अलाइन कर लूँ, क्योंकि इट्स अ लैब। मैं चाहता हूँ कि आप गूगल वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। 20% टाइम इज़ योर्स, जो मर्ज़ी करो, अपनी मर्ज़ी का प्रोजेक्ट लो, बॉस से अप्रूव कराओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। सिर्फ 20% टाइम तुम्हारा है। जीमेल 20% पे से पैदा हुआ है। गूगल जीमेल बनाने नहीं बैठा था। गूगल मैप्स 20% से पैदा हुआ है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गूगल के जो सब 20%, क्योंकि आप खुद बेवकूफ़ थोड़े हैं, स्मार्ट लोग हैं। आपका इंक्लिनेशन है, इनका इंक्लिनेशन है हॉलोग्राम। तो वो 20% टाइम पहले सोचें, फिर अप्रूव कराएं, फिर उस पर काम करें, अपनी मर्ज़ी का काम करें। जाके आप उस काम में कभी भी थकेंगे नहीं, तो आप फ्रेश हो जाएंगे। अपनी मर्ज़ी का काम करके अपनी मर्ज़ी का खाना खा के आदमी अच्छा फील करता है, ख़राब थोड़ी फील करता है। इसलिए ये हमेशा से हमारी अदारों में रूल रहा है कि आप 20% आपका टाइम जो मर्ज़ी करें, लेकिन अप्रूव करा लें, अलाइन हो। ये ना हो कि क्या मैं गिल्ली डंडा खेलूँगा 20%, नहीं, उसी से रिलेटेड हो। उससे उसके जैसे आपने कहा प्रोजेक्ट बनाना है, मैं चाहता हूँ ये होना चाहिए, ओके, गेट इट अप्रूव, डू करो। 20% इज़ ऑलमोस्ट an hour and a half a day, it's a lot of time। एक मूवी है वही। आपका सवाल क्या था? कोई बचा है? एक सवाल मुझे ये था, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ। ओके, चलो, खुदा हाफिज़। आपने जैसे शुरू में बताया कि 200 बदली करवा दें बच्चों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। बच्चे पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, जितना कुछ पढ़ा है, चैट जीपीटी आने तक जो कुछ पढ़ा है वो सब टाइम का ज़ाया था। तो अब तो ज़ाया हो चुका, किसी कुछ बच रहा है। अच्छा, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो ग्लोबल सिटीज़न बने, कनेक्शंस बनाए अपने। अगर आप कल आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाए ना, आप अमेरिका चले जाएं तो भी आपको टैक्सी चलानी पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ किसी को जानते नहीं होंगे। तो वो जान पहचान पहले बना लें। आपको दुबई का लोग बच्चे जाते हैं, दुबई पहुँच जाते हैं, सर नौकरी नहीं मिल रही। भाई किसी को पहले जान पहचान बनाओ, फिर जाओ। ऐसे क्यों उठा के चले गए? जान पहचान नहीं बन, तो जान पहचान इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्यों? अगर ये जिनके साथ आप रोज़ बैठती हैं, ये सारे आपस में रोज़ मेमनी में बात करते हो,
तो 3 महीने के अंदर आपको भी कोरवालाबा आ जाएगा। ये जापानीज़ में बात करते हो तो 6 महीने में आपको भी थोड़ी थोड़ी कमसामेदा, अरिगतो, कोनिचिवा, ये सब आप शुरू हो जाएंगे, है ना। तो क्यों, तो इसलिए आप दोस्त बदली करें। ज़बान आपको, ज़बान में खाली टेक्निकल ज़बान नहीं होती वो, या बोलने की ज़बान नहीं होती, टेक्निकल ज़बान भी होती है। क्या कहते हैं वो, इतर फरोश के साथ बैठोगे तो खुशबू आएगी। तो वो आप दोस्त बच्चों को कहें बेटा सारे अनफ्रेंड करो, ये सारे मामे खालिद, मोहम्मद, जॉन, टॉम, डिक, हैरी को पकड़ो, इधर ही हैं। बस एक काम, अंग्रेज़ी भी खुद आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी भी खुद नज़र आ जाएगी। जैसे उसके साथ बैठेंगे वैसे हो जाएगा। मेरा तो निचोड़ ही है, आपने एक निचोड़ मांगा था, एक लाइन का निचोड़ ही है। खुदा हाफ़िज़। क्या टाइम हो गया? कोशिश आ गए हैं दोनों, मोमिना आ गई, चेक कर लें जी। सवाल आपने जैसे अपनी हिस्ट्री बताई थी कि कंप्यूटर की शॉप होती है, मतलब कंपनी होती है, क्या होती थी? कंप्यूटर सही करने की कंपनी आप बता रहे थे। हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है पाकिस्तान में, मतलब सवाल मेरे से रिलेटेड करना या अपने से रिलेटेड करना, पाकिस्तान को बख्श दो। तुम्हारे से रिलेटेड होना चाहिए या मेरे से रिलेटेड होना चाहिए? पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अपने फादर के रिलेटेड भी आपसे ज्वाइन करना, जैसे आपको आपके फादर ने आपको मतलब उस कंपनी में बताया कंप्यूटर सही होते। माइक लगा के बोल लेना यार, किसी और को भी चले जाए, वहाँ चले जाओ, बैठ जाओ। वैसे ही गोल्ड की कहानी तो क्योंकि मैं 6 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ, तो मेरे फादर ने भी, जैसे आपने बताया कि आपके फादर ने सवाल कहाँ है, सवाल लाओ ना, कहानी क्यों बता रहे हो? इतनी लंबी स्टोरी है, सवाल टू द पॉइंट करो। क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो मैं बोलूँगा मुझे समझ नहीं आया और बताओ, सवाल छोटा करो। मतलब उसको बिताने का मकसद क्या है? मकसद नहीं बताओ ना, सवाल बताओ। आपसे पूछा हूँ, मतलब मैंने आपको क्यों सुनाया? जी अच्छा। नहीं वो नहीं, सवाल मेरा ये है कि क्योंकि मेरे फादर ने भी बोला कि आप खुद जब सीखोगे तो ही आप दुनिया में काबिल मतलब कहलाओगे, जैसे आपके फादर ने आपको बिठाया कंप्यूटर पे। मेरे अब्बा ने तो बहुत नाराज़गी थे मुझसे कि मैं उनके साथ काम नहीं करता। जी, उनका मेन मकसद क्या था, मतलब यही था कि आप काम सीखें? नहीं, मैं तो रोता था, कंप्यूटर दिला दिया। बाद में उनको गले आ गया हो कि कंप्यूटर का काम सीख गया, मेरा काम ही नहीं करता। क्या था तुम्हारा सवाल, क्या है? अब बेसिकली जैसे आपके फादर ने बताया आपको, मतलब ये था कि मैंने बिजनेस के लिए फॉरेन पे उनसे पैसे मांगे थे, तो उन्होंने यही बोला कि आप जाओ खुद कमाओ और खुद, मतलब जब मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये क्यों कहा उन्होंने? हाँ, मतलब मुझसे ये पूछ रहे हो? बिजनेस माइंड, बेसिकली बिजनेस मैन का मैंने देखा ये माइंड होता है अक्सर। तुम क्या चिन्योटी हो? नहीं, फिर खान है, पठान हो जी। अब बिजनेसमैन का नहीं होता बेटा। आप ज़्यादातर लोग अपनी गलती से सीखना चाहते हैं। आपके अब्बा, आप जैसे अभी सुल्ताना बता रही थी ना, मेरे बच्चे मेरी कितनी सुनते हैं? 70%। आप अपने अब्बा की कितनी सुनते हैं? 50 या 40? मेरे बच्चे 30-40% सुनते हैं। ठीक है, तो कुछ कभी कभी बढ़ जाता है परसेंटेज, फिर कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। तो क्यों करते हैं ऐसे? क्या हो, क्यों बंद कर रहे हो भाई? एंगल चेंज करा दो भाई। इसलिए कि आपके जो दोस्त थे ना, वो फ़र्क थे। अगर आपके अब्बा आपके बचपन से दोस्त होते, आप उनके साथ ही रह रहे होते, तो आपकी और उनकी अलाइनमेंट 70-80% होगी। अम्मी की ज़्यादा इसलिए होती है कि बच्चे अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो आपके क्योंकि दोस्त तरह डिज़ाइन के निकल आए, तो आपने उनकी वैल्यूज़ को अपनी वैल्यू सिस्टम बना लिया कि वो मेरे तो दोस्त के अब्बा ने पैसे दे दिए थे, मुझे आप दे नहीं रहे, है ना। तो आपने ये वैल्यू, आप किससे, आपकी तो लिमिटेड दुनिया है ना, 20 साल के आप हैं, इतना 3-4 साल का तजुर्बा है मैक्सिमम के भी। जो दोस्त है, दोस्त के अब्बा ही आइडियल होते हैं बस, अपने अब्बा कभी भी आइडियल नहीं होते। तो इसलिए तो आपकी जो वैल्यू सिस्टम, जिसको आप वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू सिस्टम ये है कि आपके दोस्त के अब्बा क्या करते थे। लेकिन अगर आपके अब्बा आपके दोस्त होते तो आपकी वैल्यू सिस्टम फ़र्क होता। तो ये वैल्यू सिस्टम किसको कहते हैं कि आप किस चीज़ को वक़्त देते हैं, वैल्यू किस चीज़ को देते हैं। टाइम को देते हैं, पैसे को देते हैं, शोहरत को देते हैं। किसी को शोहरत, मशहूर होने का शौक़ होता है, किसी को पैसों का शौक़ होता है, किसी को इन्फ्लुएंस का शौक़ होता है।
हर एक का शौक़ अलग है। आपका शौक़, आप खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत हैंडसम लगते हैं, चश्मा अच्छा पहनते हैं, आपको शौक़ है। यहाँ पे 1-2 बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको कपड़ों का कोई शौक़ नहीं है, मैं भी उनमें ही हूँ। तो वो बस टोपी पहन के बैठे रहते हैं, मना भी करो फिर भी टोपी पहन लेते हैं, राइट। सो हर एक का शौक़ किस तरह होता है, जिससे उनके दोस्त मिलते हैं। अब्बा का डिज़ाइन ऐसा क्यों है, जैसे उनके दोस्त होंगे, उनकी तरबियत होगी। तो अगर मैंने आपको आज जितनी भी बातें समझाई हैं उसमें से 20% आप मानेंगे, 80% आप कहेंगे भाई ये मेरे बस का नहीं है। क्या वजह है कि मेरे एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस में फ़र्क है। कुछ बातें 1-2 ऐसी होंगी आप 100% मान लेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी 90% मानेंगे, कुछ बातें होंगी इसको इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो। तो ये और अच्छा, वो सब नंबर भी सबका अलग अलग होगा। कोई वो 90% एक बात मानेगा, आप उसकी चीज़ को 10% मान रहे हो। मैं लाइव इसीलिए हर चीज़ करता हूँ क्योंकि हर किस्म का वैल्यू मुझे मिल जाती है कि कोई लोग 10% मानते हैं, कुछ लोग 80% मांगते हैं, कुछ लोग 5% मानते हैं, कुछ लोग 100% मानते हैं। तो ये वो क्यों एक्सेप्टेबल होती है कि एंटेना जो है सबका रिसीवर फ़र्क है। आपके अब्बा क्यों इस तरह करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने बच्चों को इसलिए पैसे दे के नहीं करवाता कि पैसे की कदर नहीं जानते। तो जब आपको पैसे की कदर मालूम होती है कि ये 100 रुपये कमाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी ताकत लगती है, तो आप फिर उसको ध्यान से खर्च करते हैं। इसलिए नॉर्मली अगेन मुझे आपके अब्बा का नहीं मालूम, नॉर्मली इसलिए हम करते हैं कि पैसे की वैल्यू पता चले कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। ये नहीं कि तकलीफ़ नहीं होती ना, पेन नहीं होता। आपकी जो बात है वैसे वो ये चीज़ बोलते हैं अक्सर, हो सकता है, और ये कोई सही बात नहीं है। अगेन उनके दोस्तों पे डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे पास 3 मिनट रह गए, कोई सवाल है? किसी का कुछ जवाब बचा? सर जो माइंडसेट का चेंज आया था, ये अमेरिका जाने के बाद आया या पहले? कौन सा माइंडसेट का चेंज आया? किसने कहा चेंज आया? आप कह रहे हैं कि मैं 8 साल की उम्र में अमेरिका गया। तो 1 महीने के लिए गया था, खाला के घर में रहता था, वो भी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान था। अच्छा, उससे कोई फ़र्क नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। हर चीज़ आज आप मेरे से मिल के दिखा रहे हैं, आज आपकी मैंने खूब धुनाई करी है, 1-1.5 घंटा आपका खाया है, थोड़ा सा चेंज आएगा। हो सकता है आपको फील हो सकता है आप कहें तो मेरा वक्त ज़ाया हो सकता है ये जो कुछ आज मैंने बोला आपको 5 साल बाद समझ में आए, हो सकता है आपको 10 साल बाद समझ में आए, हो सकता है कभी भी समझ में ना आए। तो माइंडसेट का चेंज एक दिन में नहीं आता। माइंडसेट एक माइंड सेट है, उसकी सेटिंग चेंज करने में बहुत टाइम। अगर मैं आपको सारा 1.5 घंटे की बात जापानीज़ में कर रहा होता तो कितना % समझ में आ रहा था। तो अभी भी हमारी ज़बानें शायद उर्दू हों, लेकिन वैल्यूज़ फ़र्क होने की वजह से अंदर नहीं जा रही होती, बात नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आप नहीं गुजरे। जैसे इनके अब्बा इनको पैसे नहीं दे रहे, बता सकते हैं ना ये एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन पेन नहीं हुआ ना। जो उस पेन से गुजरा होता है ना वो एहतियात करता है। अच्छा ड्राइवर बनने के लिए एक दफ़ा एक्सीडेंट कर दो, हमेशा याद रहेगा। एक आध टांग तोड़वा लो तो फिर हमेशा याद रहेगी कि अच्छा ड्राइवर बनना कैसे। तकलीफ़ होती, तकलीफ़ नहीं होती तो पता नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।